नमस्कार। आज हम एक किताब पर बात करने वाले हैं, एलेफ बुटुमन की द इडियट। ये 2017 में आई थी और इस पर आई एक समीक्षा को हम आज थोड़ा गहराई से देखेंगे। हाँ बिल्कुल, ये किताब काफी चर्चा में रही थी अपने समय में। तो इस चर्चा के जरिए हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि इस उपन्यास में क्या खास है, क्या अच्छा है, क्या शायद उतना अच्छा नहीं, खासकर उन पाठकों के लिए जिन्हें थोड़ी दिमागी कसरत वाली किताबें पसंद हैं। तो चलिए फिर देखते हैं ये दुनिया है कैसी। कहानी है सेलिन नाम की एक लड़की की, तुर्की अमेरिकन है, हार्वर्ड में पढ़ रही है, टाइम है 90 का दशक। हाँ, 90s वाली फील है इसमें। वो काफी इंटेलिजेंट है पर थोड़ी सी सोशली ऑकवर्ड है, मतलब लोगों से मिलने जुलने में हिचकती है। तो उसकी लाइफ घूमती है यूनिवर्सिटी की पढ़ाई, कुछ अजीब से दोस्त और हंगरी का एक मैथ स्टूडेंट है इवान, उसके साथ ईमेल पर एक बड़ा ही उलझावा सा पत्राचार चल रहा है। वो ईमेल वाला हिस्सा काफी इंटरेस्टिंग है। ज्यादातर फोकस उसके अपने ख्यालों पर है, भाषा को लेकर, कल्चर को लेकर, बड़े होने की जो उलझनें होती हैं उन सब पर। और एक हंगरी का ट्रिप भी है जहां वो गर्मी में इंग्लिश पढ़ाने जाती है। और देखिए, समीक्षा इस बात पर जोर देती है कि ये एक तरह से सेमी ऑटोबायोग्राफिकल है, मतलब शायद लेखिका के अपने अनुभव भी इसमें शामिल हैं। अच्छा। और इसे हम कमिंग ऑफ एज कह सकते हैं। एक ऐसी लड़की की कहानी जो दुनिया को समझ रही है, खुद को समझ रही है, इंटेलेक्चुअली तो तेज है पर इमोशनली थोड़ी अनुभवहीन। और लिखने का स्टाइल कैसा है? समीक्षा क्या कहती है? स्टाइल के बारे में कहा गया है कि वो काफी ड्राई है, व्यंग्यात्मक, और ह्यूमर भी बड़ा सटल किस्म का है। बारीक सा, मतलब सीधे सीधे जोक्स नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो रोजमर्रा की चीजों को देखती है और उस पर उसकी जो सोच है वो थोड़ी फनी, थोड़ी गहरी, थोड़ी बेतुकी सी लगती है। सपाट तरीके से कही गई मजेदार बातें। अच्छा, तो ये स्टाइल ही शायद इसकी खूबी भी है। समीक्षा कहती है कि बटुमन की यही तीखी और मजाकिया लिखाई रोज की बोरिंग बातों को भी कुछ सोचने लायक बना देती है। बिल्कुल। और सेलिन का जो ओवर थिंकिंग है, हर चीज का विश्लेषण करना, हाँ, वो कई पाठकों को शायद बहुत जाना पहचाना लगे। हाँ, मुझे लगता है ये बात सही है। और वो 90 के दशक वाले ईमेल थोड़े क्लमजी, अजीब से, वो भी काफी असली लगते हैं। हाँ, वो दौर ही ऐसा था। और इसमें फिलॉसफी भी है, पर बिना किसी लेक्चर के। जैसे हम भाषा से मतलब कैसे बनाते हैं, दुनिया को कैसे समझते हैं, ये उपन्यास इसे दिखाता है, समझाता नहीं। ये तो हुई अच्छी बातें, लेकिन आपने कहा स्टाइल ड्राई है, सपाट है, तो क्या समीक्षा में कुछ कमजोरियों का भी जिक्र है? क्या ये अंदाज सबको पसंद आता है? सही सवाल है। समीक्षा इशारा करती है कि इसमें जो ट्रेडिशनल कहानी होती है ना, या जैसे प्लॉट कहते हैं, अच्छा। वो लगभग नहीं है। अच्छा, मतलब कोई एक्शन या ड्रामा नहीं? बहुत कम। ये घटनाओं से ज्यादा किरदार के अंदरूनी दुनिया, उसके मूड, उसकी सोच पर टिका हुआ उपन्यास है। तो अगर कोई पाठक है जिसे तेज कहानी चाहिए या एक प्रॉपर एंडिंग चाहिए, तो वो निराश हो सकता है। हाँ बिल्कुल, उसे शायद निराशा हाथ लगे। और सेलिन का जो पैसिव नेचर है, मतलब वो ज्यादातर रिएक्ट नहीं करती, बस सोचती रहती है, वो कुछ लोगों को दोहराव वाला लग सकता है। वो बाऊ भी। कुछ आलोचकों ने यह भी कहा कि ये थोड़ा फैला हुआ सा है, मतलब शायद एडिटिंग थोड़ी और टाइट हो सकती थी। ओके। और यहीं से वो सवाल उठता है जिस पर समीक्षा भी ध्यान दिलाती है। क्या लोग सिर्फ विचारों और मूड के लिए, मतलब माहौल के लिए, पूरा उपन्यास पढ़ेंगे बिना किसी ठोस कहानी या एंडिंग के? ये तो दिलचस्प सवाल है। हर पाठक का अपना टेस्ट होता है, तो फिर कुल मिलाकर ये किताब किसके लिए है? समीक्षा के हिसाब से कौन इसे एंजॉय करेगा? देखिए, समीक्षा का निचोड़ ये लगता है कि अगर किसी को वो आत्मविश्लेषी, साहित्यिक टाइप के उपन्यास पसंद है, जैसे द बेलजार है या द कैचर इन द राय। हाँ, क्लासिक्स हैं ये तो। हाँ, लेकिन अगर वैसा कुछ चाहिए जिसमें व्यंग्य थोड़ा ज्यादा हो और आज के जमाने की फील थोड़ी ज्यादा हो, तो द इडियट उन्हें अच्छी लग सकती है। अच्छा। ये किताब असल में अपने ही ख्यालों में डूबे रहने के बारे में है, भाषा के साथ जो हमारी जद्दोजहद चलती है और जो एक इंटेलेक्चुअल लाइफ की अजीब सी खूबसूरती होती है, उसके बारे में ज्यादा है। तो मतलब कहानी से ज्यादा किरदार की दिमागी यात्रा महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। बाहर क्या हो रहा है उससे ज्यादा अंदर क्या चल रहा है वो अहम है। तो ये चर्चा हमें एक अहम सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या हमारी पहचान असल में बाहरी दुनिया की घटनाओं से तय होती है या फिर हमारे अंदरूनी विचारों और भाषा के साथ हमारे संघर्ष से? सोचने वाली बात है। और क्या एक उपन्यास को सफल होने के लिए एक मजबूत कहानी की जरूरत हमेशा होती है या फिर किसी किरदार की आंतरिक दुनिया का गहरा चित्रण ही अपने आप में काफी है?
ये और कुछ हाँ, सवाल चैनल हैं जो को सब्सक्राइब शायद करके बेल आइकॉन The दबा दो Edit ताकि पढ़ने आपको के बाद हर नई पाठक इन्वेस्टमेंट खुद वीडियो से की पूछे। अपडेट तुरंत मिल सके।